रेस्ट हाउस कदरे निशेब में था। पहले एक ढलान पुतली सड़क, फिर 4 बड़ी और खुली सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता, फिर 6 अदद सीढ़ियां, फिर कच्चा पक्का रास्ता और किनारे पर मजीद 10 कदम सीढ़ियां आतर कर 3 कमरों का ये नीली छत वाला रेस्ट हाउस। ऊपर सड़क से तो रेस्ट हाउस नजर भी नहीं आता था। गाड़ी पार्क करके अपना सामान बाहर निकालकर सबसे पहले जर्रार ने सड़क से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद बर्फ पर अपना पहला कदम रखा, जैसे चांद पर नील ने रखा होगा। ये इन सब का पहला मुश्तरका टूर था किसी भी पहाड़ी और बर्फानी इलाके में। आसपास बिखरी बर्फ को उन सब ने बेयकीनी से देखा। पेंडू निमल जेर लब बड़बड़ाए, कौन सा रास्ता और कैसी सीढ़ियां? रेस्ट हाउस तक का सारा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। गिरते पड़ते माज अंदर से जब्बार को बिलाकर लाया, जो अपने साथ कुदाल और एक पतला डंडा लेता आया। कुदाल से इसने सीढ़ियों को सीढ़ियों की शक्ल देने की कोशिश की। बर्फ बुरी तरह जिम चुकी थी। बमुश्किल 2 कदम एक लंबी लाइन वो सड़क से घर तक बना सके। लड़के गिरते पड़ते सामान शिफ्ट करने लगे। लड़कियां लॉन्ग शूज और लॉन्ग कोट संभालती जब्बार का सहारा लिए बारी बारी घर तक जाने लगे और जाते जाते 3-4 बार मजे से फिसले। फिल्मों में तो हेरोइन मजे से डांस करती रहती है बर्फ पर, हम क्यों बार बार फिसल रहे हैं? निमल ने गिर के अलिफाटेती हुए कहा। यह पाकिस्तान की बर्फ है, शायद इसलिए, और वो यूरोप की होती है। हिरा ने हमेशा की तरह ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दिया। एक तो हर अच्छी चीज यूरोप में ही है। निमल कदम जमा जमा कर चल रही थी। हर बार उनके फिसल जाने पर जब्बार मुज़हका खेज अंदाज से हंसने लगता। वो घर का कल वक्ती मुलाजिम था। रात को इसके खर्राटे सुनकर शामिल और निमल ये समझे कि शेर बाहर खड़ा धाड़ रहा है। इसकी हंसी और खर्राटे एक जैसा ही रिधम रखते थे। बर्फ पर ऐसे चलता था जैसे बंदर की तरह छलांगे लगा रहा हो। माज के नजदीक वो एक बर्फानी बदरू थी, जो खास बर्फानी इलाकों में ही पाई जा सकती है। पता ही नहीं चला 1 हफ्ता गुजर गया। रफान कम बोलता और सबसे ज्यादा मजे करता था। हफ्ता गुजर जाने का दुख उसे ही ज्यादा था। माज, जर्रार और शामिल का बस नहीं चल रहा था कि आतिशदान में ही घुस के बैठ जाएं। कराची के रिहायशी तो बावले ही हो जाते हैं, यहाँ आकर मदीहा ने माज से अपना बदला लिया। पिंडी के रिहायशियों को यह मौका भी नहीं मिलता। 15 साल हो गए तुम्हें पिंडी में रहते, और बर्फ के गोले बना बना कर ऐसे उछाल रही थी जैसे हर सीजन यहाँ आती हो। माज भी चुप नहीं रहा। पढ़ने लिखने वाले बच्चे घूमने फिरने में अपना वक्त ज़ाय नहीं करते। वो अदा से बोली, यहाँ तुम CSS की तैयारी करने आई हो ना इस बार? वापसी कब है? हिरा के सवाल पर अफान ने से कुछ ज्यादा ही गुस्से से घोर कर देखा। खबरदार जो किसी ने वापसी का नाम लिया। अमाज ने उंगली उठाकर सबकी तरफ बाकायदा लहराकर कहा, ताकि सब देख ले अच्छी तरह। घरों से फोन आए तो कहो आवाज नहीं आ रही। ज्यादा आए तो फोन बंद कर दो। बंद फोन भी बजने लगे तो फोन उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ मैं तुम्हें खुला रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, वो सब खुद तो कभी तुम्हें यहाँ लाए नहीं। अब बच्चे खुद आ गए हैं तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर भी कब तक? शामिल, जो काफी देर से मूंगफली निकाल निकाल कर जमा कर रहा था, एक साथ ही सारी मुंह में डालकर फंसी फंसी आवाज में बोला, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ रहने में? नहीं ना, आराम से रहो। सुबह अलिफाटियो, बाहर निकलो, बर्फ पर फिसलो, गोले बनाओ, शेर हाथी ऊंट बनाओ, आइस कैंडी खाओ, उधर उधर गुम हो जाओ और रात को इस प्यारे से आतिशदान के पास आकर बैठ जाओ और गप्पे लगाओ। बाद में देखेंगे कब जाना है वापस। मैंने तो मोबाइल ऑफ कर दिया है 2 दिन से। मुझे नहीं चाहिए सुकून में खलल। खलल से आपका मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं? जर्रार ने संजीदगी से पूछा। माज ने सिर्फ घूरने पर इत्तेफाक किया। लगता है कोकाफ में आ गए हैं। कोकाफ में बर्फ होती है? हिरा का साइंसी सवाल। नहीं, जिन और परियां होती हैं। शामिल गुफ्तगू में शरीक हुआ। पापा ने सिर्फ चंद दिनों के लिए इजाजत दी थी। हिरा फिर से परेशान हो गई। पापा का फोन आए तो कह देना। बर्फ का तोदा गिरने की वजह से रास्ते बंद हैं। हम रेस्ट हाउस में कैद हैं। रास्ते खुलते ही आ जाएंगे। माज ने मुकम्मल संजीदगी से मशवरा दिया। मैं पापा से झूठ नहीं बोलती। जो झूठ नहीं बोलता वो अपना सामान तैयार कर ले। सुबह घर वालों से जाकर सच बोल देना। इंतजाम कर दूंगा तुम सबके जाने का। माज ने चढ़कर कहा। यहाँ बर्फ के तौदे गिरते हैं। मदीहा परेशान हो गई। बर्फ है तो यकीनन गिरते ही होंगे। जब्बार से पूछ लेते हैं। माज कुछ सोचते हुए बोला, रहने दे प्लीज। इस तरह हंसता है जैसे हमारा मजाक आड़ा रहा हो। वो मजाक नहीं अलिफारता निमल, वो बस हर बात को एंजॉय करता है। माज ने जब्बार का दिफा किया। ये जो छत पर इतनी सारी बर्फ गिरी है, अगर छत गिर गई तो?
मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी नानी के घर एबटाबाद हर साल किसी न किसी की छत गिर जाती है बर्फ की वजह से। जब्बार ने आंखें घुमा घुमा कर बताया। अच्छा, माज सोचने लगा। ये घर तो 2 मंजिला है, अगर छत गिरी तो ऊपर वाली मंजिल की गिरेगी। माज ने सबको तसल्ली दी, और ये हर मौके पर तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के पास कोई ना कोई बुरी कहानी ही होती है सुनाने के लिए। इतने सारे दोस्त हैं कि हर जगह किसी न किसी की नानी दादी मौजूद है कहानियां सुनाने के लिए। आपको मेरी कहानियां कैसी लगी? कमेंट करके लाजमी बताएं। मज़ीद ऐसी कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।